तो मीनार के प्रेमिसेस में 2 मस्जिद है, मुगल मस्जिद और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो वो उसी प्रेमिसेस में है। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट प्रेमिसेस है। समझाइए आप, रहमानी जी समझा दीजिए रशीदी जी को, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो प्रेमिसेस पूरा। आप नहीं समझ रहे हैं, एएसआई प्रोटेक्टेड प्रेमिसेस मॉन्यूमेंट। चलिए एक मिनट बस, आखिरी कमेंट जल्दी से। ये जो कंफ्यूजन है जो रहमानी जी बता रहे हैं, जो रशीदी जी बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के पूरे प्रेमिसेस में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। एक मिनट, जब तक ये एसआई परमिट ना करे, जब तक एसआई की परमिशन की जरूरत होती है। और इसीलिए हम सेक्शन 16 का हवाला दे रहे हैं। सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह का धार्मिक स्वरूप जैसा था, उस धार्मिक स्वरूप के विरोध में एसआई काम नहीं करेगा और एसआई ही परमिशन देगा अगर कोई जगह श्राइन रही है तो। ये सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। इसीलिए जी एक मिनट, हाँ बोलिए। इसीलिए हम मांग रहे हैं, इसीलिए हम खुद पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। देखिए वो पूरा इसीलिए दोनों प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। मोनूमेंट एक्ट के सेक्शन 16 जो विष्णु जैन कह रहे हैं उसी के मुताबिक वक्फ बोर्ड को परमिशन देके, वक्फ को देके वहां पर, तो फिर वहां पर नमाज हो रही है ना फिर ताजमहल में, इसलिए तो हम भी मांग रहे हैं। तो फिर कुतुब मीनार में भी फिर पूजा क्यों नहीं हो सकती? तो फिर कुतुब मीनार में पूजा क्यों नहीं हो सकती? बहुत से मंदिरों में भी इसी प्रोविजन इसी प्रोविजन के तहत बहुत से मंदिरों को भी एएसआई ने इजाजत दी है पूजा करने। चलिए फिर मतलब हरिशंकर जैन जी यही लॉजिक है, इसलिए कुतुब मीनार में भी पूजा की मांग की जा रही है। देखिए कुतुब मीनार में एक मिनट सेक्शन 16 में साफ लिखा है कि जो धर्म स्थान होगा उसी के हिसाब से वो पूजा पाठ होगा। इसीलिए कहा है चूंकि वो उसका स्वरूप कैरेक्टर मंदिर का है और 8 साल में कोई नमाज नहीं पढ़ी गई, लिहाजा वह पूजा अलाउ की जाए। सीधी सी बात है। और आप कह रहे हैं ऐसा कोई टसन नहीं है हमारा, उसमें तो कोई है ही नहीं, उसमें हम ऐसा ही है। रशीदी साहब की एक बात मुझे बहुत बुरी लग गई। इन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने कहा कि हम तो लेके रहेंगे। मैंने ऐसा निकलवा लीजिए, इसी बात पे निकलवा लीजिए, इसी बात निकलवा लीजिए। झूठ मत फैलाइए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। मैंने ये कहा संवैधानिक तरीके से हम लेंगे और लेकर रहेंगे, बिल्कुल यही है। आप निकलवा लीजिए, आप निकल। चले मैं भेजूंगा आपको निकाल के, ये लाइव जा रहा है शो, मैं निकलवा के वो बाइट में आपको निकलवा, मैं आपसे मांगूंगा। अगर मैंने कहा था आप ना, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ही नहीं। हाँ वो छोड़ ही नहीं सकते, वो छोड़ ही नहीं सकते, तो इसमें कहा है कि संवैधानिक तरीके से नहीं छोड़ेंगे। अमन जी, हाँ वो नहीं छोड़ सकते। अमन जी सारी चीजें तो लीगल लड़ाई की हो रही हैं। अगर हमें लेके लेना होता तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी होते ना, हम तो एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट से हुआ फैसला। बाबरी मस्जिद 92 में जबरदस्ती तोड़, विवादित ढांचा था। बाबरी मस्जिद 92 में तोड़ दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ अमन आपके चैनल के माध्यम से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मैं ये कहना चाहती हूँ। ऐसा है, एक मिनट ऐसा है, एक मिनट रहमानी जी एक मिनट। ऐसा है, वो कह रहे हैं गर्व है। ऐसा है, हर हिंदू को बाबरी मस्जिद के खत्म होने पर गर्व हुआ था, कोई अकेला नहीं था। हरिशंकर जी एक मिनट मत बात करिए ऐसे। हाँ बोलिए। देखिए हर हिंदू उस समय हर्ष से नाच उठा था जब बाबरी मस्जिद के ऊपर का ढांचा ध्वस्त हुआ था, और मैं तो कम से कम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो कोर्ट का ट्रायल हुआ था, फिर वो तो कोर्ट का ट्रायल हुआ था। मैं लज्जित नहीं महसूस करता। वो आक्रांत, कोर्ट का ट्रायल हुआ था। वो आक्रांताओं की निशानी है और ऐसी सारी ढांचाएं ध्वस्त होनी चाहिए, सारी ढांचाएं ध्वस्त होनी चाहिए। प्रज्ञा जी बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रिपील कर दिया जाए। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, उसे रिपील कर दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को रिपील किया देश हित में। इसमें भी देश हित है, जनता का हित है और भारत की मांग है, रिपील कर दिया जाए 1991। सुबह अब एक मिनट, सुबह बहुत देर से नहीं बोली है। सुबह बार बार ये कहा जा रहा है कि जब उन्होंने कृषि कानून का एग्जाम्पल लिया, एक और कानून है देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार हो सकता है, तो फिर कुछ लोगों के लिए देवद्रोह कानून है ये, तो देवद्रोह कानून पर पुनर्विचार क्यों नहीं हो सकता? सुबुई अमन देखिए, आज मैं एक्चुअली अपने देशवासियों को इस तरह से लड़ते देखकर बहुत दुखी हूँ।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम या किसी संप्रदाय का मुद्दा ना बनाकर इसको अधर्म और धर्म का मुद्दा बनाया जाए, इसको सच और झूठ का मुद्दा बनाया जाए। ये लड़ाई जिद और दृढ़ता के बीच है, एक ऐसा सच जो हम लोगों के सामने निकल कर आया। और मुसलमान होने के नाते रहमानी साहब, हमें हमारा ईमान क्या कहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हमारे मजहब के नाम पर हमारे देशवासियों की भावनाएं ऐसे आहत की गई हैं, हमारे मंदिर ऐसे विध्वंस विकृत किए गए हैं, तो उनको दोबारा उनके स्वभाव में दोबारा उनको पूरी शानो शौकत के साथ स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है। एक मैं और उदाहरण देना चाहती हूँ, मन आप दिखा रहे थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम का उदाहरण सुन लीजिए रशीदी साहब। मैं लड़ना नहीं चाहती थी। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की शक्ति, कुव्वत, कितनी ताकत है इस्लाम में। 27 मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से आपने एक ढांचा खड़ा किया, आप उसको मस्जिद कहते हैं। आपको लगता है कि अल्लाह वहां पे नमाज कबूल करेगा, दुआएं कबूल करेगा? अरे हमारे मुंह पर उठाकर फेंकेगा अल्लाह ऐसी नमाजें जो किसी का दिल दुखाकर पड़ी गई हो, जो किसी की हक तलफी करके पड़ी गई हो, किसी के खून बहाकर जो मस्जिद खड़ी गई हो, उसको मस्जिद नहीं ढांचा कहा जाता है। रहमानी साहब सिर्फ इतना समझिए। एक उदाहरण मैं और देना चाहती हूँ अमन, कि इस्लाम तलवार की नोक पे पूरी दुनिया में फैला। इस्लाम के आप कोई भी हीरोज पूरे विश्व में दिखा दीजिए, कहीं नहीं हुए, केवल भारत में हुए। रहीम भारत में हुए, रसखान भारत में हुए, कबीर भारत में हुए। आज ये लड़ाई विधर्मी मुसलमान और सनातनी मुसलमान के बीच की है। औरंगजेब ने सनातनी मुसलमान, अमन, औरंगजेब ने, सुबुई ने नया शब्द दिया, सनातनी मुसलमान। क्या बात है। यस अमन, मैं इसको परिभाषित भी आपके सामने करना चाहती हूँ। सनातन धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है और मेरी संस्कृति हिंदू है। हमें परिभाषाएं समझनी होंगी। अच्छा एक मिनट उनको जाना है। मैं एक मिनट आप दोनों से एक आखिरी सवाल है दोनों से। काशी, मथुरा, अयोध्या हो गया, प्रभु राम का वहां पर विशाल मंदिर बन रहा है। अयोध्या में प्रभु राम का जो है वहां पर प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। काशी और मथुरा, इसका भी क्या अंततः जो एम है वो रिलीजियस कैरेक्टर बदलना ही है, या सिर्फ गौरी श्रृंगार में पूजा की मांग है, सिर्फ वहीं तक है, या ये बदलेगा, मंदिर बनेगा? रिलीजियस कैरेक्टर को रेस्टोर करना है। जो हमारे मंदिर मतलब को रिलीजियस कैरेक्टर को बदल के मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ये प्रूफ करना है कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। यही हमारी लड़ाई है कि वहां का रिलीजियस कैरेक्टर और ज्ञानवापी मंदिर, बिल्कुल ज्ञानवापी मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। और जो वहां पे कृष्ण जन्मभूमि है, वो पूरा परिसर भगवान श्री कृष्ण में निहित है और वहां पे किसी भी तरह की कोई मस्जिद नहीं हो सकती। हरिशंकर, एक कंक्लूडिंग कमेंट। बिल्कुल सही है। एक मिनट, हाँ। जो धर्म स्थान मूल रूप से हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे, वो हमें उसी रूप में वापस चाहिए और बीच में जो भ्रम पैदा हो गया उनको हटाना। एक सवाल जल्दी से पूछ लीजिए, आखिरी 1 मिनट बस। इन दोनों वकीलों का ये इनका पर्सनल एजेंडा है, ये आरएसएस का है, बीजेपी का है, या हिंदू सनातन पूरा का पूरा देश का हिंदू जो परिवार है, ये उसका एजेंडा? ये आरोप बहुत लगता है, ये जो रहमानी जी का आरोप है कि आप लोग जो है ना बीजेपी के पेरोल पर है। मैं बता रहा हूँ, और बीजेपी करवा रही है आप लोगों से, यही है ना सवाल? बीजेपी करवा रही है, विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी। मैं बता रहा हूँ, हाँ ऐसा है जी, सनातनी है, संघ का है, वीएचपी का है, इससे किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। नहीं, बीजेपी करवा रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू एजेंडा है, यहाँ की जनमानस के अंतरात्मा का एजेंडा है, ये हर हिंदू का एजेंडा है। और कोई ऐसा हिंदू नहीं है, कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो इस एजेंडे के साथ न हो। और इसको साथ देने के लिए सुन लीजिए, रहमानी साहब वकील हैं जो हिंदुओं का मुकदमा लड़ेंगे। हिंदू वकील सारे मिसाइल है, यही तो मिसाल है। जब हिंदू मुसलमानों का केस लड़ सकता है, राजीव धवन बाबरी मस्जिद का केस लड़ सकते हैं। जब एक हिंदू मुसलमान का केस लड़ सकता है, तो ये जैन क्यों नहीं हिंदुओं का लड़ सकते? चलिए एक मिनट शांत रहिए। ये जी एक मिनट जी चलिए, हाँ ठीक है। आपका ये दोनों आरएसएस है। हरिशंकर जैन एक मिनट ऑडियो नहीं जा रहा है, एक मिनट आऊँ सबके पास। अंबर एक मिनट, ये जो बोल रहे हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जितने सनातनी संगठन है, सब हमारे गर्व है, हमारी मातृ संस्था है,
उन सब पर हमको गर्व है। और यही नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनका ऑडियो नहीं जा रहा, आप बोलिए। उनका ऑडियो नहीं जा रहा, आप बोलिए। माइक यहाँ है। जो भी हिंदू इस देश में मुजीबुर भाई एक मिनट। हाँ। जो नौजवान और जो हिंदू है सब हमारे साथ हैं, इर्रेस्पेक्टिव किसी, इवन कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, जितने हिंदू हैं सब मेरे साथ हैं। और आप कह रहे हो ना, जी। अच्छा, हिंदू खिलाफ खड़ा, ये देखिए सब हमारे साथ है। वो हसीन सब ये एजेंडा शुरू हुआ है, नौजवानों ने इसको अडॉप्ट किया है। भाई देखिए, इसमें विष्णु ने एक अच्छी बात कही, इसमें रहमानी जी, विष्णु जी ने एक अच्छी बात कही, जब मुस्लिम पक्ष के वकील यादव जी हिंदू हो सकते हैं, तो फिर जैन हिंदुओं का केस क्यों नहीं लड़ सकते? तो